हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 45 ऑफ आर छोटी कॉपी। तो पहला पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक किडनी। सिमेट्रिक किडनी क्या होता है? अगर मान लो सिस्टमिक कोई बीमारी हुई है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो हमारी सिमेट्रिक किडनी इन्वॉल्व होगी, राइट। एसिमेट्रिक इन्वॉल्व होती है जैसे अगर पर्टिकुलर एक किडनी का मन है काम नहीं करूँगी। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस उसका एग्जाम्पल है। मान लो रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी हो रहा है, मतलब यूरिन जो है वो बार बार जा रहा है, कोर्टिकोमेडुलरी जंक्शन को डैमेज कर दिया उसने, एंड हमारी एक किडनी के अंदर पाइलोनेफ्राइटिस कर देगा। अगर वो क्रॉनिक कंडीशन होती है तो हमें क्या मिलता है? थायरॉइडाइजेशन ऑफ किडनी। थायराइड जैसा दिखने लग जाएगी हमारी किडनी होते हुए भी, ठीक है। अमाइलॉइड एंड थायराइड में डिफरेंस होता है, वो देखने पे आपको समझ आ जाएगा। अमाइलॉइड जो होता है पिंकी पिंकी मटेरियल होता है, राइट, एंड हमारा ये भी पिंकी पिंकी होता है बिकॉज इट लुक्स लाइक कोलॉइड, बट अमाइलॉइड जो होगा वो ब्राउन कलर किडनी कर देगा, ठीक है। हाइपरटेंशन में मैलिग्नेंट एंड बिनाइन दो टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको बोला था प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के अंदर भी कि अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है ना, जैसे मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, तो वो अनियन स्क्लेरोसिंग दिखेगा। एंड बिनाइन किडनी जो होती है उसको अगर हम ग्रोस अपीयरेंस देखें तो लेदरी सी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रेन ऑफ 4। तो नॉर्मली देखो ऐसे 4 डंडे दिखा रखे हैं। अगर मान लो आपने नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट दे दिया तो उसमें क्या होता है? ट्रेन ऑफ 4 बन जाएगी, जो नीचे नीचे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन अगर डीपोलराइजिंग दिया तो आपको 2 फेजेस मिलेंगे, और हमारा डीपोलराइजिंग का एग्जांपल होता है सक्सिनाइल कोलिन, एंड इसको रिवर्स करते हैं विद नियोस्टिग्मिन। जबकि नॉन डीपोलराइजिंग में नया नया आया है वेरोक्यूनियम एंड रोवेक्यूरियम, उसको हमें रिवर्स करना है तो सुगामैक्स यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा खास है जैसे लीजियोनेला जो होता है एटिपिकल निमोनिया कराएगा। निमोनिया कराता है बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत वियर्ड होती है, इसलिए क्वेश्चंस भी इसी पे आते हैं कि है तो वो चेस्ट का, तो चेस्ट एक्सरे दे देंगे कि अजीब सा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो हिस्ट्री ऑफ डायरिया, कन्फ्यूजन से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, हाइपोनेट्रीमिया, कन्फ्यूजन दे देंगे, साथ में दे देंगे फीवर, चिल्स वगैरह। तो इसका मीडियम होता है 22। तो एटिपिकल इतना सीवियर निमोनिया है कि यू आर लाइक कि पेशेंट को बाय बाय करना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट होता है एजिथ्रोमाइसिन, और ग्राम स्टेन ये है तो ग्राम के अंदर ही, लेकिन ये ग्राम स्टेन ही नहीं करता, तो ये बहुत अजीब सा बैक्टीरिया है। एंड पोंटाइक फीवर हमें मिलता है इन केस ऑफ माइल्ड केसेस, ठीक है। फिर एक और खास बात है, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो ग्राम स्टेनिंग तो कर नहीं रहा है, तो हम यूरिनरी एंटीजन ढूंढेंगे, जैसे हम CMV के अंदर भी ढूंढते हैं ना, वैसा ही वाला, एंड कल्चर कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ECG के बारे में। मैंने एक वीडियो इसमें ऑलरेडी डाल दी है। तो देखो जैसे हमारा ECG होता है ना, स्टैंडर्डली हमारा ऐसे ही दिखेगा, 1 2 3 लीड्स, फिर AVR AVL AVF, V1 से लेके V6 ऐसे ही अरेंजमेंट होगी। तो हम इस अरेंजमेंट के साथ इसको लर्न करते हैं। हमें कैसे देखना है? हमें ना एलिवेशन देखनी है। तो अगर मान लो 1 AVL AVR इनमें से एलिवेशन मिल रही है, मतलब देखो 1 बिल्कुल लेटरल हो गया ECG का एक साइड पे, V5 V6 भी लेटरल हो गया, तो हमारे लेटरल वाली लीड्स होती हैं ये सारी। तो हमारे कौन सा होगा? लेटरल में LCA की ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स। एंड फिर V1 से लेके V4 की बात करते हैं, ये हमारी एंटीरियर लीड्स होती है। एंटीरियर में भी 2 पार्ट होते हैं, सेप्टल एंड डायगनल। पहली बात तो एंटीरियर को सप्लाई कौन कर रहा है? इज लाडा। लाडा में अब सेप्टल एंड डायगनल कैसे लर्न करेंगे? V1 एंड V2 इज आर सेप्टल, एंड V2 से V4 तक जाओ तो ऐसा लग रहा है टिक लगा दिया है, मतलब डायगनल कोई एंगल सा बन रहा है, तो डायगनल होती है हमारी V2 से V4। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा 2 3 AVF। 2 3 AVF जो होता है इन्फीरियर होता है। तो जो लोग इन्फीरियर होते हैं उनको कैसे दुनिया फील कराती है कि तुम तो 2nd ग्रेड हो, तुम तो 3rd डिग्री हो, ऐसे ऐसे करके, और F का मतलब फालतू, ऐसे लर्न करना है। तो इन्फीरियर वॉल को कौन सप्लाई करेगा? हमारा RCA सप्लाई करेगा। उसकी कौन सी ब्रांच? पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशल केस जो होता है हमारा पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर तो हम ECG लगा नहीं सकते हैं बैक पे, कमर पे, तो हम इसी से कैलकुलेट करते हैं। बट इसमें खास बात क्या होती है कि वो डिप्रेस कर देता है एलिवेशन की जगह। अब डिप्रेस कौन सी लीड्स करेगा? हमारा जो सेम ब्रांच होती है ना RCA की, वही करेगा। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये मैनिफेस्ट करेगा। तो हमने देखा कि हमें 2nd 3rd AVF में एलिवेशन तो नहीं दिख रहा, लेकिन डिप्रेशन ज़रूर दिख रहा है। तो हम हैरान हो गए कि ये क्या है। फिर हमने क्या किया, V1 से लेके V4 के अंदर भी डिप्रेशन देखा, इसका मतलब पोस्टीरियर लीड हो गई, ठीक है। थैंक यू।